नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, वक्त है मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे से जुड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उनके आवास पर भजनलाल शर्मा पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 1.5 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात चली। पार्टी के केंद्रीय नेताओं से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुलाकात करेंगे। राइजिंग राजस्थान को लेकर आमंत्रित भी किया जाएगा। विभिन्न मुद्दों पर केंद्रीय नेताओं से चर्चा भी की जाएगी। 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान समिट होने वाला है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके आवास पर पहुंचे, घंटों तक दोनों के बीच बातचीत चली। अभी कई केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां उनसे खास चर्चा भी की जाएगी राजस्थान के विकास को लेकर। राजस्थान को अग्रणी राज्यों में कैसे शुमार किया जाए, इसी को लेकर खास चर्चा होगी। सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। विनीत, बेहद खास दौरा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई है, आगे का क्या है शेड्यूल? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियंका कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, इसके साथ ही साथ अन्य जो मंत्री हैं उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं। माना जा सकता है कि बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार, उसके अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है। जो मुलाकात होगी उनकी, वो सौजन्य भरी मुलाकात होगी। लेकिन इससे पहले की मुलाकात की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। राजस्थान के सीएम जो है उनकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और जैसे कि अभी तक हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी हो रही है और न्यूज 18 लगातार अपने दर्शकों को बता रहा है कि राइजिंग राजस्थान को लेकर के उन्होंने आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो बहुत संभव है कि जब राइजिंग राजस्थान होगा, उसके एक कार्यक्रम में, उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसको लेकर के अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि जिस तरह से राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका जिस तरह से दौरा है कि वो मुंबई भी गए थे, वहां पर भी राइजिंग राजस्थान को लेकर के उन्होंने सबमिट किया था। और आने वाले दिनों में पूरे देश में वो जाएंगे और साफ तौर पर राइजिंग राजस्थान को लेकर के वो जो है वो पूरी तरह से बैकग्राउंड मेहनत करेंगे, ताकि जब राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया जाए तब उसको लेकर के सफल जो है वो किया जाए। इसी कड़ी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बहुत संभव है अब थोड़ी देर बाद विदेश मंत्री से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, या फिर अन्य बड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। तो साफ तौर पर राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वो दिल्ली के दौरे पर हैं और राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने को लेकर के जो है वो विभिन्न नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करें प्रदेश को विकास को लेकर के भी जिस तरह से चर्चा हो सकती है। चाहे अगर हम प्रदेश की स्थिति की भी जो है उन्हें जानकारी दी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी होगी। जिस तरह से चुरू की जो घटना हुई थी उसको लेकर के भी निश्चित तौर पर जानकारी दी होगी। साथ ही साथ मार्गदर्शन भी जो है वो हासिल किया था कि आखिरकार किन योजनाओं के तहत जो है वो आगे बढ़ा जा सके, जिससे प्रदेश की स्थिति जो है वो बेहतर हो सके। बिजली की अगर हम बात करें, पावर में क्राइसिस जो है वो राजस्थान में एक बड़ी चुनौती है, उसको लेकर के भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा हुई है। और इसके साथ ही साथ राइजिंग राजस्थान में किन उद्योगों पर फोकस किया जाए या फिर किन क्षेत्रों में विकास हो सकता है, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मार्गदर्शन जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया होगा। जी बिल्कुल, ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से। इससे पहले भी कई बार इसे लेकर वो चर्चा करते हुए भी नजर आए। 9 से 11 दिसंबर को जो राइजिंग राजस्थान समिट होने वाला है वो कितना महत्वपूर्ण है राजस्थान सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, ये दौरा बताता है। जब केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे तो कैसे राजस्थान में विकास हो, कैसे उद्योग को लेकर यहां पर बढ़ावा मिल सके, इसे लेकर भी खास चर्चा होगी। विनीत जी, निश्चित तौर पर राइजिंग राजस्थान जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम माने विदेश मंत्री से जो मुलाकात की बात है उसमें निश्चित तौर पर राजस्थान में कई प्रवासी व भारतीय भी कभी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर हम पर्यटन के क्षेत्र में देखें तो कई जो विदेशी सैलानी हैं वो राजस्थान आते हैं। साथ ही साथ कई प्रवासी राजस्थानी जो है वो विदेश में हैं, उनको किस तरह से आकर्षित किया जाए या फिर उनसे किस तरह से निवेश हासिल किया जाए, इसको लेकर पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं राजस्थान।
टोंक के नासिरदा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हो गए। नासिरदा थाने पर ग्रामीणों ने पथराव किया। देवली सीओ राम सिंह की गाड़ी के शीशे टूट गए। एसएचओ अरविंद लक्षकार पर गाड़ी से टक्कर मारने के आरोप लगे हैं। टक्कर में एक शख्स का पैर टूटने से ग्रामीण बेहद नाराज हैं। देवली सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद है। ग्रामीण और पुलिस में समझाइश का दौर जारी है। तो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी से टक्कर लगने से शख्स का पैर टूटा है और इसी को लेकर जो ग्रामीण हैं वो आक्रोशित है और उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है, जिससे कि माहौल खराब ना होने पाए और लगातार पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। समझाइश के लिए ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो टोंक के नासिरदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और ग्रामीण आमने सामने आ गए। नासिरदा थाने पर ग्रामीणों ने पथराव भी किया है। देवली सीओ राम सिंह की गाड़ी के शीशे भी इस दौरान टूट गए। एसएचओ अरविंद लक्षपार पर गाड़ी से टक्कर मारने के आरोप लगे हैं और इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है इस वक्त ग्रामीणों की ओर से, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहां पर ग्रामीण बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले हैं और पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि एसएचओ अरविंद लक्षकार की गाड़ी से टक्कर लगने से युवक का पैर टूटा है और इसे लेकर कार्रवाई की जाए। एसएचओ पर कार्रवाई की मांग की जा रही है ग्रामीणों की ओर से। हालांकि पुलिस समझाइश में जुटी हुई है। सहयोगी दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? और एसएचओ के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्हीं की गाड़ी से टक्कर लगी थी। पुलिस की ओर से कोई सफाई सामने आई है क्या? बिल्कुल, फिलहाल ग्रामीणों और पुलिस के बीच में समझाइश का दौर जारी है। मामला दरअसल एसएचओ की गाड़ी से टक्कर लगने के बाद एक्सीडेंट से हुआ था और उसके बाद में जो पीड़ित है उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, ऐसा बताया, और ग्रामीण उसके बाद में आक्रोशित है। सुबह से समझाइश का दौर जारी था। दोनों पक्षों से बातचीत हो रही थी। थानेदार को एपीओ करने या उस पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब उनकी कोई सुनी नहीं गई या उन पर किसी तरह का पुलिस वालों पे दबाव नहीं बनता देखा, तो आखिरकार ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें पत्थर फेंकते हुए भी तस्वीरें सामने आई हैं। और अब पुलिसकर्मी और तमाम जो है वो और ग्रामीणों के बीच में समझाइश का दौर जारी है। देवली सीओ राम सिंह भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और आसपास के थानों के पुलिस को भी बुलाया गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी है, तो पुलिस की तरफ से भी बड़ी संख्या में जाब्ता तैनात है और थाने के बाहर दोनों ही पक्षों समझाइश का दौर जारी है। मांगे क्या रखी गई है ग्रामीणों की ओर से? ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से पुलिस थानेदार की गाड़ी से टक्कर लगी थी, तो इसको तुरंत एपीओ किया जाए और जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो इसके खिलाफ। ठीक है दौलत, नजर बना रखिए, देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई की जाती है मामले पर। शुक्रिया आपका। बीकानेर के देशनोक से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भरभरा कर सैलून की छत ढह गई। हादसे में 5 लोगों के घायल होने की सूचना है। 3 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बीकानेर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। सैलून मालिक की हालत भी गंभीर है। सैलून की पट्टियां ढहने से हड़कंप मच गया। देशनोक सीएचसी के सामने पाबू खेजड़ा चौक ये घटना है। घटनास्थल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये दुकान काफी जर्जर हो चुकी थी। इसके बावजूद यहां पर काम चल रहा था। सैलून बताई जा रही है, ये छत भरभरा कर गिर गई और इसमें 5 लोग दब गए। 3 लोगों की हालत गंभीर है। जिन लोगों की हालत गंभीर है उनमें दुकान का मालिक भी बताया जा रहा है। किसकी लापरवाही, किसकी वजह से यह हादसा हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में कई मकान और दुकान जर्जर हो चुके हैं। लोगों को जरूरत है कि खुद ही सजग रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें और ऐसे घरों और दुकानों को तुरंत छोड़ दें जो जर्जर हालात में है, जहां पर हादसे हो सकते हैं, जहां पर जान जा सकती है। बीकानेर के लूण करंसर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दिन दहाड़े बाइक सवार युवकों पर हथियारों से हमला कर दिया गया। कैंपर सवार बदमाशों ने बाइक सवार युवकों पर हमला कर दिया। हमले के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। धान मंडी के पास की यह घटना है और इस घटना के बाद से इलाके में दहशत है। पुलिस ने मौके से तलवार भी बरामद की है और पुलिस की ओर से बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो बाइक सवार युवकों पर हमला किया गया है। हमलावर कौन थे, क्या मकसद, क्या इन युवकों को
मौत के घाट उतारने की कोशिश की जा रही थी। ये तमाम बड़े सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि मौके से तलवार भी बरामद की गई है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही है, इसके बाद ही पूरे मामले पर खुलासा हो सकेगा। तो कैंपर सवार बदमाशों ने बाइक सवार युवकों पर हमला किया। हालांकि कितनी चोटें आई हैं इससे लेकर फिलहाल अपडेट नहीं मिल पा रहा है। क्या जो युवक बाइक पर सवार थे वो घायल भी हुए हैं? ये अपडेट मिलते ही आप तक पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे सहयोगी से इसे लेकर अपडेट लेने की। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं मौके से, जहां पर पुलिस को तलवार भी मिला है। अब ये बदमाश कौन है? क्या ये आदतन बदमाश है, लूटपाट की नीयत से गए थे या कोई और वजह थी? ये फिलहाल जांच का विषय है। विक्रम हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। क्या हुआ था वहां पर और ये बदमाश कौन थे, कुछ पता चल सका है क्या? क्या मकसद था इस हमले के पीछे? देखिए, अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि ये कौन बदमाश थे और ये जो युवक हैं उन पर ये क्यों हमला किया गया है। लेकिन दिन दहाड़े इस तरीके से जो घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं जो लूनकरनसर क्षेत्र के लोग हैं वो काफी दहशत में हैं, क्योंकि ये कैंपर गाड़ी में 4 से 5 जो ये बदमाश हैं वो बताए जा रहे हैं और हथियारों से बहस वो कराते हैं और सरे राह जो है एक बाइक पर बैठे 2 लोगों पर जो हमला करते हैं। जिस तरह के वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी को पूरी तरीके से उसको कुचलने का प्रयास किया गया है। और ये अच्छा रहा कि जो 2 युवक थे वो भागने में कामयाब हुए और वो वहां से भाग लिए। लेकिन इस तरीके से जो घटना हुई है और तलवारें और जो उन्होंने निकाली है वहां पर मौके पर, तो उससे जो लोगों में काफी दहशत है। फिलहाल पुलिस ये पता लगा रही है कि ये कौन बदमाश थे और क्या ये घटना के पीछे के कारण है, क्या इनका आपसी विवाद है या किसी पर ये जानलेवा हमला करने के लिए आए। इन सब चीजों का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन मौके से पुलिस ने जो है दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और उसके साथ साथ कुछ हथियार भी जो है पुलिस ने बरामद किया। बिल्कुल, जब बदमाश इस कदर बेखौफ हो तो आमजन में विश्वास कैसे पैदा हो, ये बड़ा सवाल है। आप नजर बनाए रखिएगा, देखना है कि कब तक बदमाशों को गिरफ्तार किया जाता है। धन्यवाद। और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जयपुर के सिटी पैलेस पहुंचकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी से मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने साफा पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का स्वागत किया। इस दौरान दोनों के बीच प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने पर चर्चा की गई। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी से मदन राठौर ने मुलाकात की। अगली खबर चूरू से है, जहां पर सदर थाने के एएसआई गिरधारी लाल सैनी ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। यूपी के गाजीपुर में मास्टर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सैनी ने रजत पदक हासिल कर चूरू पुलिस का नाम रोशन किया। जानकारी के अनुसार सैनी ने 102 किलोग्राम की कैटेगरी में रजत पदक जीता। सैनी इससे पहले भी वेट लिफ्टिंग सहित अन्य खेलों में पदक जीत चुके हैं। गिरधारी लाल सदर थाने से पहले कोतवाली थाने और अस्पताल चौकी में कार्य कर चुके हैं। उधर करौली जिला प्रभारी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के जन्मदिन पर भाजपाइयों ने गाय को चारा खिलाकर उनके दीर्घायु की कामना की। साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना कर मंत्री के दीर्घायु की कामना की गई। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि बेढ़म के जन्मदिन पर सेवा कार्य किया। यादव वाटी गौशाला में गाय को हरा चारा और चना गुड़ खिलाया गया। इसके बाद करौली के गोमती दास मंदिर में कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की। तो वहीं राजसमंद जिले की फरारा पंचायत को कोर्ट के आदेश भी बेमानी नजर आ रहे हैं। तभी तो कोर्ट से कार्रवाई पर स्टे के बावजूद भी विरोधियों को लगातार मकान तोड़ने के नोटिस और धमकियां मिल रही हैं। अब ग्रामीणों का आरोप है कि सिर्फ विरोधियों को परेशान करने के लिए सरपंच और पंचायत प्रशासन नोटिस और तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, जबकि वो 40 से 50 साल से इन मकानों में रह रहे हैं। फरारा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि कुछ समय पहले 13 मकान मालिकों को पंचायत ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया। ये कार्रवाई पूरी तरह से बदले की भावना से प्रेरित थी। तो राजसमंद के फरारा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायत पर तानाशाही के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि 50 साल से जिस घर में रह रहे हैं उसे अतिक्रमण बताकर तोड़ने के लिए नोटिस थमा दिया गया। नोटिस आया, मैं मम्मी को लेकर कोर्ट में गया। कोर्ट से
स्टे की यथास्थिति की कोर्ट से आदेश हो गया। उसके बाद भी हम एसपी साहब, कलेक्टर साहब के पास गए, उदयपुर आईजी साहब के पास गए, पर कार्रवाई हो रही है, पर अभी तक वो नोटिस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सामान हटाओ, पूरा घर खाली होगा। तो वहीं झालावाड़ जिले में स्थित कालिंदी सिंध थर्मल पावर प्लांट की यूनिटों के बंद होने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। रविवार को फिर से काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट में बॉयलर ट्यूब लीकेज होने से यूनिट फिर से बंद हो गई है। इंजीनियर्स की टीम इसके मरम्मत कार्य में जुटी हुई है। वहीं दूसरी यूनिट में भी पूरी क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन नहीं हो पा रहा। दरअसल थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट भी कुछ दिन पहले इसी समस्या से बंद हुई थी। ऐसे में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप हो गया। इससे प्रदेश में बिजली का संकट बढ़ सकता है। वहीं हर माह थर्मल की इकाइयां बंद होने के चलते थर्मल को करोड़ों के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। देवनगरी दौसा आज पूरी तरह से भोले बाबा की भक्ति में सराबोर नजर आई। दौसा में पिछले 4 सालों से पंच महादेव शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को दौसा शहर के सोमनाथ महादेव मंदिर से 5 महादेव शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सोमनाथ महादेव मंदिर रवाना हुई ये 5 महादेव शोभा यात्रा सहजनाथ महादेव मंदिर, गुप्तनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर होते हुए देवगिरी पर्वत पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर तक पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। है दौसा में 5 महादेव के मंदिर जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर हैं। तो इस बार दौसा वासियों के द्वारा जो सभी नीलकंठ जी के परम भक्त हैं, 5 महादेव जी के सारे भक्त हैं, उन सब के द्वारा मिलजुल करके पंच महादेव यात्रा निकाली जा रही है। ये हमारा 4था साल है यात्रा का, और ये यात्रा सोमनाथ जी से शुरू होकर के सहजनाथ जी महादेव, गुप्तेश्वर जी महादेव, बैद्यनाथ जी महादेव एवं नीलकंठ जी महादेव तक पहुँचेगी। खबर सिरोही से, जहां पर पुलिस ने नशा कारोबारियों पर नकेल कसते हुए बड़ी मात्रा में शराब की पेटियों को जब्त किया है। ये पेटियां चंडीगढ़ से गुजरात के पोरबंदर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने जिले के आबू रोड रिको थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक अवैध शराब से भरे कंटेनर को पकड़ा। तलाशी लेने पर ट्रक से शराब की 1003 पेटियां मिली, जिसकी कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मामले में पुलिस ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया है। बता दें, नशा कारोबारियों पर पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है। और फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।